भाई देखो, एक सेकेंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है और बचपन से। टिकट कटने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं अश्विनी चौबे। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान में अश्विनी चौबे ने कहा कि भाजपा हमारी मां है। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल भी किया कि बताओ कि हमारा टिकट क्यों काटा। उन्होंने कहा कि हम 58 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, संघर्ष कर रहा हूं। भाजपा मेरी मां है और भाजपा के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे। 400 पार के नारा भी अश्विनी चौबे ने दिया है। वहीं अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अश्विनी चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आज ही उन्होंने इसी पटना के मैदान पर, अरे शांत रहिए, बात नहीं हो पाएगा, बात नहीं हो पाएगा। मैं एक बार मिल लूं, एक बार मिल लूं, क्या करोगे भाई? आप लोग शांत रहिए जी, बोलिए सर, बोलिए भाई। मैं अरे शांत होइए, अरे मैं आज ऐतिहासिक दिन में पटना के अंदर आज ऐतिहासिक दिन है। आज पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आज के ही दिन 50 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने आवास से सड़क पर उतरे थे 72 साल के उम्र में, और संजोग है कि मेरा भी 72वां साल प्रवेश कर गया। मैं जेपी सैनानी हूँ, मैं 74 आंदोलन का जेपी सैनानी का एक साथी हूँ। अभी यहाँ से जेपी आवास पर जाएंगे, फिर वहाँ भी आपसे बात करेंगे। जो भाई देखो, एक सेकेंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। और जहाँ तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है, मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ और यहीं का बन के रहूँगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूँगा, बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूँगा। जहाँ तक आप सब जानते हैं, एक भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटाओ शीश। हम तो ये मान रहित विष पी के शंभु भय जगदीश, हम तो वो नीलकंठधारी है। और भगवान राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए, तुलसी भरोसे राम,
निर्भय होकर सोए, अनहोनी 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 होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। हम तो राम काज के लिए हैं, हम राम काज के लिए हैं। जो हो गया सो हो गया, और अब की बार 400 पार होगा, 400 पार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है, मैं जानता हूं, एकजुट है, कोई विरोध नहीं। ये विरोध का स्वर भाई देखो, विरोध तो ये जनता, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैं 74 आंदोलन का, मैं 1966 से जेल की यात्रा केबी साहब के आंदोलन से 13-14 साल के उम्र में शुरू किया था, और उतना ही नहीं मैंने छात्र आंदोलन से, और अभी तक 58 साल की हमारी तपस्या, मुझे भी नहीं मालूम। लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूँ। मुझे पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं, समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं सक्रिय राजनीति में, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी बक्सर से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय राजनीति में रहा, सक्रियता बनी रही। क्या मेरा ये कसूर है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल काल से हूँ, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है, और साथ साथ 14 साल तक भगवान राम वनवास गए थे। मैंने विद्यार्थी परिषद 14 साल तक पूर्णकालिक रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार अपने जीवन में 7 बार 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह रंग बदलते, जो गिरगिट के तरह रंग बदलते, मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कयास किया, मीडिया ने भी, कि चौबे जी शायद वो संन्यास ले लेंगे। मैं संन्यास नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में अगले 5 साल सक्रिय राजनीति में रहूंगा। और चौबे वो शख्स है, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम बिल्ली, हम भीगी। तो अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान में उन्होंने कहा कि लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी भाजपा के लिए करते रहेंगे। भाजपा हमारी माँ है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सक्रिय राजनीति में पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे और भाजपा के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं हैं। 400 पार के भी अश्विनी चौबे ने नारा दोहराया है। आपको बता दें कि अश्विनी चौबे टिकट कटने के बाद पहली बार बिहार आए। पटना एयरपोर्ट पर उनको कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। वहीं अश्विनी चौबे ने कहा कि बक्सर के हम बेटा हैं, बक्सर के लिए काम हम लगातार करते रहेंगे। और भी क्या कुछ कहना था अश्विनी चौबे का आपने सुना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।